बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल TMO न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक एंड शेयर भी करें। मौलाना फजलुर रहमान का एक बयान मैंने सुना था काफ़ी अर्सा पहले, वो शायद रमज़ान का बयान था, लेकिन उस पर मैं सोच रहा था कि कभी वीलॉग करूँगा, लेकिन कुछ अहम टॉपिक्स होते थे, उसकी वजह से जो है ना मैं उस पर वीलॉग नहीं कर सका। वो बयान कुछ यूँ था कि अगर कोई रोज़ेदार इत्तिकाफ़ में बैठा है और इत्तिकाफ़ से उठकर मुझे वोट डालने के लिए बाहर आता है तो उसका इत्तिकाफ़ नहीं टूटेगा। अगर किसी और खान को यानी किसी और सियासतदान को वोट डालने के लिए अगर वो इत्तिकाफ़ से उठकर जाता है, वोट डालता है, तो वो उसका इत्तिकाफ़ टूट जाएगा। ये क्या है? क्या मौलाना साहब का अपना कोई बनाया हुआ दीन है, या फिर दीन के नाम पर वो सियासत कर रहे हैं, या दीन का मजाक बना रहे हैं? हालांकि खुद भी एक सियासत का हिस्सा हैं, ऐसी सियासत का। और जब से ये इत्तेहाद बना है PDM का, कोई भी जी शऊर आदमी ये नहीं कहेगा कि मौलाना का एक इस्लामी इत्तेहाद है, या इस्लाम के लिए इत्तेहाद है, या इस्लाम के लिए कोशिशों का इत्तेहाद है। खुद वो एक ऐसे जत्थे का हिस्सा है जिनकी जो तारीख है वो बिल्कुल भी भयानक है। करप्शन, लूट मार, चोरी, डकैती, नाअहली, लेकिन मौलाना ने उनसे इत्तेहाद किया हुआ है। तो ये किस लिहाज से, अगर एक रोज़ेदार इत्तिकाफ़ में बैठा है, एक अहम फरीज़ा है, वो निभाते हुए अगर इत्तिकाफ़ से उठकर मौलाना को वोट डालने आता है तो वो उसका इत्तिकाफ़ नहीं टूटेगा। ये मौलाना साहब ने किस बिना पर कहा है? जिस तरह आप दीन को ले जाएं, तोड़ें मरोड़ें, आप दीन को फेर दें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करें, उसमें तब्दीली लाएं, चेंजिंग करें, आपकी मर्ज़ी चलेगी इसमें। दीन में भी मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने दीन का, कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं उन उलमा पे हैरान हूँ जो इस तरह के बयानात पर भी अपना रद्द अमल नहीं देते। इमरान का गुजरांवाला जलसा हुआ, वो गुजरांवाला जलसा करके जा रहे थे वापस, तो उनको मियाँ जी के जो है ना नान खाते हुए देखा गया है, और वो नान जो है ना चाय में डुबो डुबो कर खा रहे थे। और जो लोग शहबाज गिल से पूछना चाहते थे कि इमरान खान खाता क्या है, तो उनको ये देख लेना चाहिए कि इमरान खान जो एक बहुत बड़ा लीडर है अवाम का, वो चाय में नान डुबो डुबो कर खाता है। आप उसकी सादगी देखें, आप उसका म्यार देखें कि वो खुद को ना लीडर समझता है और ना ही कोई बहुत बड़ी शख्सियत समझता है। जो चाय में पापे डिबो कर खाए, नान डिबो कर खाए, आप उसके हवाले से पूछ रहे हैं कि हाँ जी वो खाता क्या है, तो आप देख लें कि वो क्या खाता है। आप उसकी सादगी का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं। इमरान वाहिद लीडर है जिसकी तकरीर सुनने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर, 50 से भी ज़्यादा मकामात पर जो गुजरांवाला का जलसा है वो लाइव देखा गया है। 17 स्क्रीनें तो सिर्फ कराची में लगाई गई थी। और इमरान खान की मकबूलियत का आप अंदाज़ा कर लें। आप उसको -1 करना चाहते हैं, आप उसको नॉकआउट करना चाहते हैं। आपने तोशा खाना लगाया, तौहीन मजहब लगाया, फराह खान वाला केस, तौहीन फ़ौज, तौहीन अदालत लगाई, उस पर टेररिज्म एक्ट लगाया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद आपने सोचा कि हाँ जी हर चीज़ में वो क्लियर हो रहा है, तो ज़रूर उसको नॉकआउट करने के लिए कोई टेक्निकल तरीका अपनाया जाए। तो टेक्निकल तरीके से भी आप -1 तो क्या -½ भी आप उसको नहीं कर सकते। अवाम इसका भरपूर जवाब देगी और भरपूर रद्द अमल भी आएगा। अवाम ने अब ठान लिया है कि जिन लोगों ने मुल्क पाकिस्तान को मुट्ठी में बंद किया हुआ है, वो मुट्ठी खुलवा कर रहेगी। मुल्क पाकिस्तान को इस्तेमाल होने नहीं देगी अवाम। अवाम अब जाग चुकी है। अवाम, इमरान खान तो कहता है कि मैं अब इस दुनिया में रहूं ना रहूं, लेकिन एक बात की तो खुशी है कि मेरी अवाम जाग गई है। अब वो सवाल पूछती है अवाम, जवाब लेना चाहती है कि हाँ जी आपने यह क्यों किया।
रिजीम चेंज ऑपरेशन क्यों होने दिया? क्यों ऐसे लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जो करप्ट, नाअहल, बद किरदार, बददियानत लोग हैं, जिन पर फर्द जुर्म ऐद होनी थी, जिनकी 60% जो कैबिनेट है वो मफरूर है, जिनकी क़ियादत मफरूर है, जिनके मौजूदा लीडरान भी उन पर FIR या मुकदमे हैं। आपने उनको हम पर मुसल्लत कैसे होने दिया और क्यों होने दिया? आपको कोई भी अगर छोटा सा जुमला या छोटी सी कोई तनकीद नागवार गुजरे तो आपका रद्द-ए-अमल आता है और शदीद गम और गुस्सा दिखाया जाता है। क्या हमारा दिल नहीं है? अवाम के जज्बात नहीं है? अवाम कुछ नहीं जानना चाहती, अवाम कुछ नहीं देख रही, अवाम का एहतराम आप पर लाजिम नहीं है? तो अवाम अब इसको देख रही है, आप अवाम से कुछ नहीं छुपा सकते। आप चाहे मीडिया पर पाबंदी लगाएं, सोशल मीडिया को आप यूट्यूब को डाउन कर दें, फेसबुक, चाहे किसी भी ये चीज़ें आप मुस्तकिल तौर पर बंद कर दें तो शायद आप कंट्रोल कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस का जी एक और ट्वीट सामने आया जी कि अवाम को मुंतशर करने के लिए और मुनज़्ज़म करने के लिए मुस्तक़बिल में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और ड्रोन से गैर मुहलिक जो शेल्स हैं वो फायर किए जाएंगे। तो शेल फायर कैसे करेंगे आप? क्यों करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि अवाम लाइन में ला कर जाए? और मुनज़्ज़म कैसे करेंगे? जब आप ड्रोन फेंकेंगे तो क्या वो लाइन में ला कर जाएंगे या कतार बना लेंगे या वो एक जगह पर महदूद इकट्ठे हो जाएंगे? मुनज़्ज़म का क्या मतलब है? मुनज़्ज़म करने की जो लॉजिक है वो हमें समझ नहीं आ रही कि आप ड्रोन इस्तेमाल करेंगे अवाम पर, शेल फायर करेंगे और अवाम उससे मुनज़्ज़म होगी। ये हमारी समझ से तो बालातर है। जो ही आप शेल फायर करेंगे वो तो तितर बितर हो जाने, आप उसको मुनज़्ज़म समझते हैं। निहत्ती अवाम जमहूरियत है, उनका हक है कि वो एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें। आप उनको रोकने के लिए आप मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन, कल को फिर आप मिसाइल लेकर आ जाएंगे। ये हाल है अब इम्पोर्टेड हुकूमत का। कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ना अहल हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। अब भी वक्त है, फाशिस्ट हुकूमत लपेटें और घर जाएं। आवाम को अपनी क़यादत चुनने दें, इलेक्शन कराएं और आवाम की राय का एहतराम करें। मज़हर अब्बास साहब का ट्वीट, वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लाइव कवरेज पर बैन, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर पाबंदी के हवाले से उन्होंने ट्वीट किया है कि मुख्तलिफ TV चैनल, बल्कि हर TV चैनल इमरान खान को दिखाना चाहता है, लेकिन उनको दिखाना, हालांकि अदालत की तरफ से भी पाबंदी नहीं है, हटा दी गई है कि आप लाइव कवरेज इमरान खान को दे सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं दी जा रही। तो उस हवाले से उन्होंने ट्वीट किया है कि वो कौन है जिन्होंने इन पर दबाव बनाया हुआ है कि हाँ जी अदालतों का हुक्म साइड पर, पसे पुष्ट डालें, हम जो कहें वो आपने करना है, लाइव कवरेज नहीं देनी। अगर लाइव कवरेज देंगे या आप उसका इंटरव्यू भी करेंगे तो वो नशर नहीं होगा। एंकर कामरान खान का जो इंटरव्यू होना था इमरान खान से, वो भी बैन कर दिया गया, वो ख़त्म कर दिया गया। इंटरव्यू होने से पहले उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि जी आप इंटरव्यू नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो नशर नहीं होगा, वरना हमें कुछ करना पड़ेगा। तो वो नशर नहीं हुआ, वो इंटरव्यू नहीं हुआ। तो ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और फ्रीडम ऑफ मीडिया है, ये इस पर कदगन लगाया गया है। और ये पहले हुआ था मुशर्रफ दौर में, जियो पर पाबंदी लगी थी, हम सब ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन अब मुख्तलिफ TV चैनल, बोल पर भी पाबंदी, लाइव कवरेज पर उसको जो है ना बैन कर दिया जाता है और जलसा जब ख़त्म हो जाता है फिर उसको खोल दिया जाता है। तो आवाम की आवाज़ को आप नहीं दबा सकते। सोशल मीडिया, बच्चे के पास मोबाइल है, वो फेसबुक चलाता है, वो यूट्यूब चलाता है, इंटरनेट चलाता है, वो लाइव देखता है। किसी ने इमरान खान का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, किसी ने इमरान रियाज खान का, किसी ने कामरान का, किसी ने बोल न्यूज़ को, किसी ने ARY न्यूज़ को, तो वो देखते रहते हैं यूट्यूब पर। या फिर बाद में अगर यूट्यूब भी डाउन हो जाए तो बाद में क्लिप आ जाते हैं। तो आप नहीं दबा सकते, आप फेल हो चुके हैं, अपना फेलियर जो है ना कबूल कर लें। और
पंजाब हुकूमत गिराने से मुतालिक जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह का बयान भी आ चुका है। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जाएगी, देखें राना सनाउल्लाह को हमने पहले भी सीरियस नहीं लिया और अब भी नहीं लेंगे। ये वही राना सनाउल्लाह है जो कहता था कि हाँ जी बाय इलेक्शन में हमने 18 के 18 सीटें जीतनी हैं, जबकि 75% जो रिज़ल्ट था वो इमरान खान के हक़ में गया। 16 सीटें जो है ना 15 सीटें इमरान खान ने जीती, 1 आज़ाद और 4 नून लीग ने। लाहौर गढ़ समझा जाता था नून लीग का, लेकिन 4 सीटों में से 3 सीटें इमरान खान ने जीती हैं और 1 सीट नून लीग ने। ये जो बाय इलेक्शन होने थे, इनको जो भी पोस्टपोन किया गया है वो भी उसी के लिए, हार के खौफ से किया गया है। जिस तरह उन्होंने साबिका जो बाय इलेक्शन थे 16 सीटें हारी थीं, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो है ना ये बाय इलेक्शन मुलतवी कराए। ये है इमरान खान का खौफ, और हमें देखकर ये अच्छा लगता है। इतनी कोशिशों के बावजूद भी आप इमरान खान को अवाम से नहीं नॉकआउट कर सकते, ना अवाम के दिल में इमरान खान के लिए नफरत पैदा करते हैं। इमरान अवाम मानने को ही तैयार नहीं। इमरान खान के खिलाफ कोई भी आप प्रोपेगेंडा करते हैं, सबसे जो ख़तरनाक प्रोपेगेंडा है वो तौहीन मज़हब वाला, तौहीन रिसालत वाला लगाया, और मुख्तलिफ़ किस्म के उस पर फतवा जो जाली उलमा हैं और जाली उलमा के जो कारकुनान हैं उनकी तरफ से लगाया जाता है, वो अवाम मानने को तैयार ही नहीं है। अवाम अब जी शऊर हो चुकी है। पंजाब हुकूमत गिराने के हवाले से बातचीत हो रही थी। पंजाब हुकूमत गिराने के लिए एक ही तरीका है कि चौधरी बरादरान की जो सीटें हैं 10, उनसे इस्तीफ़े लिए जाएं, और KPK में भी इमरान खान की जो 15-20 सीटें हैं, जो MPAs हैं, MNA हैं, उनको भी जो है ना कायल किया जा रहा है कि वो रिज़ाइन कर दें। अगर वो रिज़ाइन भी कर देते हैं तो उस पर फिर इलेक्शन हो जाने हैं, और फिर वो इलेक्शन इमरान खान जीत जाएगा। अगर वो अराकीन मुनहरफ भी हो जाते हैं तब भी इमरान खान को फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान फिर जो इलेक्शन होने उसमें फिर इमरान खान जीत जाएगा। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुल्क और आवाम का वक्त ज़ाय कर रहे हैं। अब भी वक्त है आप इलेक्शन अनाउंस करें, केयर टेकर हुकूमत को लाएँ और यहाँ से नॉकआउट हो जाएं। एक और ख़बर है कि इलेक्शन कमिश्नर की फुर्तियाँ नज़र आ रही हैं, और वो जो फुर्तियाँ हैं वो उसको नज़र आ रहा है, उसको लग रहा है कि कभी भी इलेक्शन अनाउंस करने का या इलेक्शन कराने का आर्डर आ सकता है कहीं से। आप समझ रहे हैं ना? तो उसने जो तैयारियां शुरू कर दी हैं इलेक्शन कमिश्नर ने, इदारे भी समझ रहे हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये कुछ भी नहीं कर पा रही। नवंबर दिसंबर में या जनवरी में जो गंदम की किल्लत आने वाली है, देखते हैं आने वाली है, उसका जो है ना हुकूमत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो इन्होंने गंदम रिलीज़ की थी जून में, उन्होंने करनी थी नवंबर दिसंबर में, फैक्ट्रीज़ को, कारखानों को उन्होंने पहले कर दी अपनी साख बनाने के लिए। तो उसका जो खुमियाजा है अब अवाम को भुगतना है। तो उसके लिए जो है ना अवाम का शदीद रद्द अमल आएगा। एक तो ये होना चाहिए कि अगर हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी साख बचाना चाहती है तो फ़ौरन इलेक्शन अनाउंस कर दे, वरना फिर वो जो गंदम की किल्लत आने वाली है, उसका बहरान आने वाला है, उससे निमटने के लिए जल्द अज जल्द हिकमत अमली अपनाए और जून जुलाई तक लाजमी चले। अगर उससे पहले चली जाती है तो फिर आने वाली हुकूमत के लिए ये मुश्किलात होंगी, जो गंदम का बहरान है। तो अवाम इसको समझना चाहिए कि इसकी जो नाअहली है गंदम ख़रीदारी से मुतालिक, उसके बहरान से मुतालिक, ये मौजूदा हुकूमत पर ही ऐद होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बहरान आने वाले हैं, उसको देखते हुए हुकूमत को भी पता चल जाए कि हमारे लिए जो है ना अवाम का शदीद रद्द अमल आएगा, और उसके लिए इलेक्शन की तैयारी जल्द अज जल्द हो सकती है। एक और अहम केस है जी, ख़बर है नाज़िम जोखियो कत्ल केस के हवाले से। उसकी जो वालदा थी, उन्होंने अदालत में बयान दिया है। ये पता है अवाम को ये समझना चाहिए कि मौलाना साहब के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। देखें, एक तो आप बहुत बड़े आलम हैं, 5 लाख उलमा की आप क़ियादत करते हैं, ठीक है। मुस्लिम उम्मा के जो उलमा हैं या मुस्लिम उम्मा हैं, वो पाकिस्तान में आपको एक बहुत बड़े आलम के तौर पर देखते हैं। जिस हिस्से का आप हिस्सा हैं, जिस जत्थे के आप सरबराह हैं, उस जत्थे में नाजायज़ गैर कानूनी काम हो रहे हैं, आप उस पर नहीं बोलते।
ٹھیک ہے آپ ذمہ دار ہیں، کیونکہ آپ ایک فیملی کے سربراہ ہیں۔ کوئی غلط بیان دے آپ اس کی تنقید کریں، آپ اس کو روکیں، آپ اس کی اصلاح کریں، اگر نہیں کریں گے تو ذمہ دار ہیں۔ اگر کوئی آپ کا مقتدی غلط نماز پڑھتا ہے، اپنا رخ غلط سائڈ پہ کرتا ہے، آپ اس کی اصلاح نہیں کرتے تو آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ کا کوئی بھی مقتدی غلط طریقہ کار اپناتا ہے نماز سے متعلق، سیاست سے متعلق، یا وہ لائن توڑتا ہے، لائن کراس کرتا ہے، اگر آپ نہیں روکتے تو آپ ذمہ دار ہیں کیونکہ آپ سربراہ ہیں۔ تو ناظم جوکھیو کی والدہ نے یہ عدالت میں بیان دیا ہے کہ اس پر جو ہے نا ایک پیپر پر زبردستی انگوٹھے لگوائے گئے ہیں۔ وہ پیپر تھا سمجھوتے والا، یعنی معافی نامہ والا پیپر تھا، یعنی کہ ہم نے ناظم جوکھیو کا جو قتل ہے اس پر ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے، وہ جو ایم پی اے ہے پیپل پارٹی کا۔ اب پیپل پارٹی نے عدم اعتماد کے لیے، اس کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے قتل ہونے والے کارکن کی ماں پر دباؤ ڈالا ہے کہ آپ یہ معافی نامے پر دستخط کر دیں، یا پھر اس کو دھمکیاں دی ہوں گی تاکہ وہ واپس آئے اور ان کے لیے ان کے حق میں ووٹ ڈال سکے۔ تو یہ اداروں کو بھی، جوڈیشری کو بھی سوچنا چاہیے، انسٹیٹیوشنز کو بھی سوچنا چاہیے، اور مولانا صاحب بھی اس معاملے میں کردار ادا کریں کہ آپ جس جتھے کا حصہ ہیں وہ غلط ہے، آپ غلط راستے پر ہیں، عوام آپ سے پوچھ سکتی ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں امام ہوں کہ عوام کی کیا اوقات ہے، جب حضرت عمر سے عوام سوال کر سکتی ہے تو آپ حضرت عمر کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، آپ جواب دیں گے، ہم سوال پوچھیں گے، آپ جواب دینے کے حقدار ہیں۔ آپ ایسے جتھے کا حصہ کیوں ہیں؟ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلے ولاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔